अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अहमद नईम ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस आगे मिल सकें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलें, आज का टॉपिक है क्या कोरोना वायरस ख़त्म हो गया? अच्छा, हम बात को शुरू करते हैं कोविड-19 के। जब कोरोना वायरस शुरू की तो बात नहीं कर रहे कि उसकी तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है, लेकिन हम बात करते हैं 2020 में कोरोना वायरस आया। हम सब ने सुना। सबसे पहले चाइना से शुरुआत हुई, वुहान सिटी से हुई, और चाइना में काफ़ी शुरू में इसका इम्पैक्ट रहा, हमने देखा। तो इस पे काफ़ी मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं। थोड़ी थोड़ी सी हम पहले उन थ्योरीज़ पे बात कर लेंगे जो मैंने समझी या मुझे जो बेहतर लगी। कि चाइना में जब वायरस आया तो दुनिया की तवज्जो चाइना की तरफ थी। कुछ वायरस बाहर फैलना शुरू हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन चाइना में काफ़ी फैल गया, वुहान में। अब उससे हुआ क्या कि चाइना ने अपनी कुछ चीज़ें बताना शुरू कर दी, अपनी पॉलिसीज़ दी कि जो है हमें स्टे होम स्टे सेफ का जो सारा स्लोगन है चाइना की तरफ से, और उसमें लोगों ने जो है सोशल डिस्टेंस शुरू कर दिया, घर में रहे, बिजनेसेस बंद हुए, जो भी कुछ रहा। अच्छा, काफ़ी सारा चाइना में नुकसान हुआ, कई लाख तक सिचुएशन गई, लोगों को कोरोना हुआ, डेथ कॉज भी आई इसके अंदर। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फिर ये बाहर दुनिया में फैलना शुरू हुआ, ठीक है, तो इवन पाकिस्तान में भी आया। जब मार्च में पाकिस्तान में लॉकडाउन शुरू हुआ, 24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ। स्कूल्स हमारे यहाँ पहले बंद हो चुके थे। तो शुरू में मुझे घर में बैठ के ये लगा और मैंने गौर करा और मैंने दुनिया को देखा, तो उसमें सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन सामने आई कि ऐसा लगा कि जैसे ये प्री प्लान्ड वायरस जो है चाइना ने इनिशिएट किया है। अच्छा, क्योंकि वायरस जो फैला शुरू में वो फैला वुहान में। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ चाइना को, चाइना के बाद ईरान को, ठीक है, और इटली में। लेकिन सबसे ज़्यादा उस वक्त सिचुएशन में चाइना ही था, ठीक है। लेकिन चाइना की अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, उन्होंने विद इन अ वीक जो है कोई बहुत बड़े बड़े जो है क्वारंटीन सेंटर्स बना लिए, और कोई 50-50 फ्लोर्स के और बड़े बड़े उन्होंने हॉस्पिटल्स बना लिए। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने फ़ौरन से बता दिया वायरस का साइज़ ये है, वायरस से इस तरह बचा जा सकता है, ये आपको सारी एहतियाती तदाबीर फ़ॉलो करनी है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हाथ वॉश करना है, जो भी मतलब ये सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई। अच्छा, जो कुछ चाइना ने बताया दुनिया ने उसी को फॉलो भी करा, बाहर दुनिया में भी आया तो दुनिया ने। अब बात ये समझ में आ रही थी कि चाइना की अगर हम इंडस्ट्री को देखते हैं, ठीक है, लॉकडाउन हुआ, इफेक्ट हुई, अरसे के लिए बंद हो गई, चाइना की एक्सपोर्ट भी काफ़ी रुक गई, दुनिया ने परचेज, लेकिन बाकी दुनिया चलती रही। इस दौरान हुआ कुछ ये कि जब पाकिस्तान में आया तो लिमिटेड था, ईरान में उससे ज़्यादा था। शुरू में मुख्तलिफ़ लोगों ने कहा कि जी ये स्पेसिफ़िकली ईरान से हमारे पास आया है, लेकिन ये बात फिर पता चली कि नहीं जी, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि वायरस तो दुनिया भर में फैल गया है, वो खाली ईरान या किसी एक बंदे या किसी एक लोगों की तरफ से नहीं है। ये वायरस तो आना ही था, क्योंकि पूरी दुनिया में आ गया तो पाकिस्तान में मतलब कौन रोक सकता है। अच्छा, अब इसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहे? तो चाइना की कुछ अरसे के लिए ट्रेडिंग बंद हो गई, चाइना से लोगों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन क्योंकि चाइना कभी भी एकदम से प्रोडक्शन नहीं, चाइना एडवांस काम कर रहा था, चाइना में प्रोडक्शन ज़्यादा थी, फैक्ट्रीज ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, तो चाइना के पास प्रोडक्ट्स होल्ड हो गई। तो नुकसान तो खैर उस वक्त ही हुआ चाइना को, और उसने अपनी सारी प्रोडक्ट्स स्टोर कर ली बेसिकली। लेकिन इससे दूसरी दुनिया में क्या हुआ कि चाइना को देख के लोगों ने, जब यूएसए में या ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में या कनाडा या मुख्तलिफ दुनिया की कंट्रीज़ में, यूके में जब लॉकडाउन शुरू हुए, तो उन्होंने एकदम से अफरा तफरी का माहौल हो गया। चाहे अमेज़ॉन आप देखें, उसकी सेल देखें, मेट्रो हो गया मुख्तलिफ दुनिया के अंदर, या वॉलमार्ट हो गया, तो पूरे पूरे स्टोर्स खाली हो गए। लोगों ने बेइंतहा ग्रोसरी शॉपिंग तबाही मचा दी।
अब इससे दूसरी चीज़ क्या हुई कि जितने बड़े बड़े स्टोर्स थे, जैसे अमेज़ॉन की बात कर लें, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, या वॉलमार्ट है, तो वहाँ पे अब प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा, अब चाइना ने कुछ अरसे जब 2-3 महीने गुजार लिए, तो चाइना ने वुहान के अंदर अपनी इम्प्रूवमेंट शो करी और बताया कि जी कि हम तो लॉकडाउन अपना ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमने कोरोना पे कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। अब जब ये बात, इस बात के साथ साथ हमने देखा यूरोप के अंदर तबाही मच रही थी। यूरोप, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ पे केसेस बहुत ऊपर जा चुके थे, यूएस में लाखों में आ चुके थे। तो अब दूसरी तरफ एक नया सीन शुरू होता है दुनिया के अंदर कि जी यूएस में तादाद शदीद बढ़ने लग गई, जी चाइना की डबल हो गई। अच्छा, अब एक तरफ अगर हम नज़र डालें तो हमने नज़र डाली सऊदी अरब, क्योंकि इस्लामिक कंट्री और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। मुसलमानों के लिए एक बड़ा सदमा भी था कि जी, या मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद पहली बार देखा कि जी तवाफ़ रुक गया। तवाफ़ तो रुका ही रुका, उम्रा भी बंद हो गया। उम्रा बंद होने के बाद जी पता चला कि जी अब हज भी नहीं होगा, हज की ख़बरें आने लग गई। अच्छा, अब इन सारी सिचुएशन को देखते हुए फिर इस्लामिक तरफ गौर करना शुरू करा, तो फिर नई थ्योरीज आने लग गई कि जी सऊदी अरब में कुछ अंदरूनी मसाइल चल रहे हैं, किंग सलमान के मसाइल हैं, ठीक है, उनकी रिप्लेसमेंट हो रही है, उनके आपसी शाही ख़ानदान में झगड़े शुरू हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे बादशाहत है। अच्छा, इसके साथ साथ एक नई चीज़ सामने आई कि जी अब जो खाने काबा को लॉक करा, ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द 2 दीवारें बनाई, तो कहा यह जाने लगा कि हो सकता है इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाए, इमाम मेहदी आ जाए, ठीक है। अब ये सारी सिचुएशन जो है दुनिया में चल रही थी, जो कि कभी पहले नहीं हुई, बहुत एक्सट्रीम रही। अच्छा, ये सब थ्योरिकल बातें हैं या थी। अब इसके अंदर जो सऊदी अरब है, इसका भी रशिया के साथ भी क्लैश चल रहा था। सऊदी अरब, अब पूरी दुनिया जब लॉकडाउन में गई, इंडस्ट्रीज़ बंद हुई, ट्रांसपोर्टेशन बंद हुई, तो ऑयल की सप्लाई रुक गई। तो ऑयल का, अब जाहिर है ऑयल वो तो नहीं है ना कि मोटर हमने बंद कर दी, ऑयल निकलना बंद हो गया, ऑयल तो रिग से निकलता ही रहता है। तो ऑयल का जी अब एक नया मसला आ गया सामने कि इस ऑयल का क्या करें। तो ऑयल की प्राइस जो है माइनस में इतनी चली गई कि वो कहने लगे कि जी आप पैसे भी ले लें, और साथ में, क्योंकि ऑयल स्टोरेज की जगह नहीं थी सऊदी अरब या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। अब दुनिया में सबसे बड़ी इकॉनमी इस वक्त जो है वो डेफिनेटली यूएस और चाइना की, लेकिन यूएस की बाइंग की ज़रूरत नहीं थी, उनका अपना भी निकलता और ऑलरेडी स्टोर सबके फुल हो चुके थे। इवन पाकिस्तान के पास भी स्टोर्स में काफ़ी ऑयल और पेट्रोल मौजूद था। तो लेकिन चाइना ने नए अपने जो है स्टोरेज बना लिए ऑयल के, और दुनिया में सबसे ज़्यादा बाइंग चाइना ने शुरू कर दी क्रूड ऑयल की। चाइना ने बेहद ऑयल ख़रीदा, सबसे ज़्यादा ऑयल, सारे टैंकर सिर्फ चाइना की तरफ जा रहे थे, तो चाइना ने ऑयल ख़रीदा। अच्छा, अब जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो दुनिया में डिमांड बढ़ी कि जी हमें अपने मॉल्स में या अपने मार्ट्स में सामान चाहिए। अब कहाँ से आएगा? अगेन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर चाइना है। फिर दोबारा नज़र पड़ी जी चाइना ने कहा जी माल तो तैयार पड़ा हुआ है, चाहे अमेज़ॉन स्टोर्स हैं, चाहे दुनिया के कोई भी स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट है या मेट्रो, जो भी आप कह लें, सुपर मार्केट्स हैं या बाज़ार हैं। चाइना ने कहा माल तो तैयार है जी, लेकिन हमने इतना नुकसान करा, अपनी इंडस्ट्री बंद रखी, तो जो पुराना रेट था वो नहीं मिलेगा, रेट हो गया है 30% ऊपर। लेकिन 30% ऊपर तो कर रहा है चाइना 40%, लेकिन चाइना की जो पीछे लेबर थी वो सस्ती हो गई। जैसे हर जगह पे कुछ लोगों ने हाफ सैलरीज लोगों को दी और कहा कि जी आप अभी काम करें फिर देखते हैं, इसी तरह चाइना में भी हुआ। तो चाइना को, अच्छा दूसरी चीज़, चाइना ने सबसे सस्ता ऑयल ख़रीद के अगले कई सालों तक के लिए ख़रीद के रख लिया है। तो चाइना की प्रोडक्शन आगे भी बहुत सस्ती रहेगी। अगर 30-40% कम प्राइस पे आप ख़रीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा तो होना ही है। तो चाइना ने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की ठान ली। अच्छा, दुनिया ने कहा जब खाली है तो बिल्कुल जी महंगा भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अब दिखने लगा कि जी सबसे ज़्यादा इस वक्त फ़ायदे में कौन है, क्योंकि डेफिनेटली जब ये हालात जंग क्रिएट की सिचुएशन बन गई दुनिया में, तो कोई ना कोई इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं। उनमें से चाइना ने खोल ली या चाइना की खुल गई ये तो समझ में नहीं आई, लेकिन थ्योरीज तो यही कहती रही शुरू में कि जी चाइना का बड़ा बेनिफिट है, तो हो सकता है चाइना ने भी, क्योंकि अब ये जो है सुपर पावर्स की एक वॉर लग रही थी, तो सुपर पावर्स आपस में कोई इनकी टेंशन है,
तो इन लोगों ने बायोलॉजिकल वॉर की है, कोई कहता है। तो अभी तक ये सारी बातें थ्योरीज पे चल रही नहीं। इसमें एक हमारे बड़े मशहूर पाकिस्तान के रिसर्चर भी हैं, ठीक है, हारून रशीद साहब, मैंने उनकी भी सुनी थी जी कि ये तो कोरोना जी अमेरिका ने बनाया। खैर इस पर हम अभी आते हैं। अब फ़िलहाल जो है चाइना ने बेनिफिट ले, तो अब लगने ये लगा कि यार चाइना तो फ़ायदे में, चाइना ने कोरोना पे भी कंट्रोल पा लिया, चाइना ने सब कुछ कर लिया, चाइना जी अब ट्रेडिंग भी शुरू कर दी, इंटरनेशनल मार्केट में तेल भी ख़रीद लिया सस्ता, सब कुछ चाइना को ही फ़ायदा है। बाकी दुनिया ने जी रुलना शुरू कर दिया, हत्ता कि अमेरिका तक में ठीक ठाक किस्म के कोरोना केसेस आ गए और अमवात शुरू हो गई। अब मैंने जब उनकी थ्योरी सुनी, उन्होंने जी सारे रेफरेंसेस देना शुरू कर दिए कि इस ईयर में ये कोरोना रजिस्टर्ड हुआ, इस ईयर में एंटीडोट आया इसका, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी कि इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, अब अगर मौजूद है तो फिर ये सिचुएशन क्यों है? अच्छा, अब इसकी भी कुछ थ्योरीज आने लग गई कि जी अगर मतलब इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, इसकी मिसाल देता हूँ मैं कि जैसे जी अगर एक इलाके में 10 घर है, उसमें एक बहुत बड़ा रईस रहता है, उसकी वर्थ है तकरीबन कोई 1 लाख रुपए, और वहाँ पे 9 घर जो है उनकी वर्थ है 5-5 हज़ार रुपये, और उन्हें नुकसान, वहाँ पे एक चोरी हो जाती है उस इलाके में, तो जो 9 घर हैं उनकी 5-5 हज़ार चोरी हो गए, वो कहते हैं हमारा सब कुछ लुट गया। और जो 1 लाख वाला वो कहता है मेरे भी 5 हज़ार गए, वो कहता है तो लोग कहते हैं यार तुम्हारे तो 1 लाख में से 5 हज़ार गए ना, 95 तो अभी भी हैं, तुम्हें इतनी क्या पड़े? वो कहता है नहीं जी मेरे भी तो चले गए, वो कहता है मेरे तो 6 चले गए। चलो भाई 6 भी चले गए तो हमारा तो सब कुछ चला गया। तो अमेरिका की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोरोना के केसेस होने के बावजूद या नुकसानात के बावजूद भी वो बहुत बड़ा है, तो उसको इतना ख़ास फ़िलहाल, हाँ इंसानी जान अपनी जगह है, मौत अमवात अपनी जगह है, वायरस एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जी वायरस ही नहीं है। खैर अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ और देखते हैं हालात है पाकिस्तान इस वक्त हमें कैसे लग रहा है। लॉकडाउन थोड़ा सा नरमी की तरफ पड़ने लग गया, ताजरों ने, हमारे बिज़नेस कम्युनिटीज़ ने कहा जी बिज़नेस खोलें। अच्छा, बिज़नेस अब जब खुलने की बात हुई, मार्केट्स खुले, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स और मोबाइल मार्केट्स और डिफरेंट, जो इस रमज़ान का सीज़न चल रहा है, ईद का सीज़न चल रहा है, काफ़ी अरसे लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन चल रहा है, और दूसरी तरफ आवाम का रोना ये है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, और यहाँ पे नज़र भी आ रहा है राशन की तकसीम किस कदर हुई और हो रही है स्टिल, ठीक है, अपनी जगह गरीब लोग। अब ये वो आवाम थी जो भूख से मर रही थी। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने जो है लॉकडाउन रिलीज़ करा, बाज़ार खोले, तो वो बाज़ार में बुरा हाल, बाज़ार ओवर क्राउडेड हो गए, बाज़ार पैक हो गए, मतलब बाज़ार जैम पैक हो गए। ये वो कौम थी जो भूख से मर रही थी, ये वो लोग थे जो बहुत परेशान थे, और ये वो ख़वातीन और लोग बाज़ार में पहुँचे अपने कई बच्चे लेके। अच्छा, बाज़ार ज़रूरत, शॉपिंग ठीक है आपकी ज़रूरत थी, लेकिन डेफिनेटली कोरोना क्या ख़त्म हो चुका है? क्या कोरोना अब मौजूद नहीं है? तो हमें एहतियात या एहतियाती तदाबीर फ़ॉलो करनी है। मैं ठीक है, गवर्नमेंट बना के देती है और गवर्नमेंट कर रही होगी बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन हम आपस में अगर हम लोग ही नहीं फॉलो करेंगे। मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर मैंने देखा कि एक बाज़ार के अंदर, मतलब एक अच्छा ब्रांडेड स्टोर था, उसके बाहर एक बंदा माइक लेके उनका खड़ा है जो कह रहा है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, छोटे बच्चों को लेके ना आए, लेकिन ख़वातीन 2-2 बच्चे गोद में ली हुई हैं, 2-2 नीचे खड़े हुए हैं, बच्चे दब रहे हैं, रश का आलम ये है। तो भाई ऐसी क्या शॉपिंग, ऐसी क्या ईद? खुदारा ख्याल रखें अपनी फैमिलीज़ का, अपने बच्चों का, और इस कौम को किस तरह समझें। ये वो कौम शॉपिंग कर रही है जो पिछले दिनों भूख से मर रही थी और जिनका बुरा हाल है। तो अब अगर इस तरह सिलसिला चला तो पाकिस्तान में कोरोना ख़त्म तो पता नहीं, लेकिन जो तादाद आगे बढ़ने की उम्मीद है वो बहुत ख़तरनाक फिगर्स में आ रही है। तो मेरी दरख्वास्त है लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं या जो मेरी बात जिन तक जाए, तो थोड़ा कोरोना का, मेरा बिज़नेस कम्युनिटी, मैं ख़ुद एक बिज़नेसमैन हूँ, या मेरा ताजरों से कोई इख्तिलाफ़ कहीं नहीं है, बात सिर्फ ये समझने की है कि इस वक्त जानी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक कीमत है, और इस वक्त जो हालात हैं दुनिया में, जो अमवात हो रही हैं, तो उसको हमें मद्देनज़र ज़रूर रखना है इन सारे कामों के बीच में। शॉपिंग सिर्फ ज़रूरी या मजबूरन करें, ग्रॉसरी है या आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, आने वाले हालात का आपको अंदाज़ा भी लोगों को नहीं है।
ऑलरेडी बड़े ममालिक इससे सफ़र कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तान में तो मैंने लोगों को ये तक कहते सुना कोरोना है ही नहीं, कोई झूठी बात है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये सब दुनिया का फैलाया हुआ एक झूठ है। अच्छा, मैं इस झूठ को ये डिस्क्राइब कर दूं कि मेरे एक फैमिली है, हमारे अज़ीज़ हैं जिनका अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ है इसी कोरोना से। यूएसए में वो रहते थे और उनकी पूरी फैमिली अफेक्टेड थी। तो उनकी बच्चे, उनकी बेटियां, उनके दामाद और उनके बच्चे, मतलब ठीक ठाक उनके बेटा बहू, सारी ही फैमिली उनकी अफेक्टेड थी। लोग कहते हैं आपकी फ़ैमिली में हुआ, तो बिल्कुल जी केस देखा भी और हुआ भी। इत्तेफाक से एक दोस्त है, उसके भी एक रिश्तेदार है, उनका भी इंतकाल हुआ है अभी 2 दिन पहले ही। तो पॉइंट ये है कि ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, इसको समझें और हालातों को, और नहीं भी अगर है जो लोग कहते हैं तो भाई एहतियात तो करें, सोशल डिस्टेंस का तो ख्याल करें। बाज़ारों में वो बुरा हाल, सदर और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की मार्केट्स में लोग एक के ऊपर एक हैं। तो थोड़ी सी एक हमने कोरोना पे बात की, लेकिन मुझे लगता है कराची और या पाकिस्तान के बाज़ारों को देख के कि यहाँ तो कोरोना वायरस ख़त्म हो गया और लोग दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुके हैं। तो आप लोग अपनी मुझे राय दें और इसमें बताएं जो मैंने पिछली थ्योरीज़ पे बात की है कि क्या आपको लगता है ये बायोलॉजिकल वॉर है, क्या आपको लगता है इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, या आपको लगता है कि ये चाइना का किया हुआ है, या अब आने वाले वक्तों में इसका क्योर क्या है, इसकी कोई मेडिसिन आएगी। वैक्सीन तो अभी तक काफ़ी सारे मुल्कों ने क्लेम की, सबसे पहले इजराइल ने की, फिर ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे मुल्कों ने की, इवन पाकिस्तान ने भी उसमें क्लेम की। हमारे डाउ इंस्टीट्यूट से जो है रिपोर्ट आई, टीवी पे दिखाई गई कि डॉक्टर्स ने कहा जी कि हमने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। अब इसमें कितना टाइम लगता है या कितना नहीं लगता, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंटली मुझे लग रहा है, जो मैंने देखा कि जी बिल गेट्स साहब जो वैक्सीन देंगे वही WHO अप्रूव करेगा और वही आगे चलेगी, लेकिन उन्होंने 18 मंथ्स का टाइम की कोई बात की है। तो इस पे आप लोग क्या कहते हैं और क्या लगता है क्या होगा। और रही इस्लामिक बात भी जो मैंने की कि इमाम मेहदी का ज़हूर, और इसको हम कोरोना को अज़ाब भी कह सकते हैं, क्या ये अज़ाब ही है, और हमारी कौम को मज़ीद कैसे इस पे एक्ट करना चाहिए कोरोना पे, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।